everyone, welcome to our YouTube channel of Ideal Public School. डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 के सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स स्टडी कराने जा रही हूँ. ठीक है, और स्टडी करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इतिहास के बारे में. हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ आवर पास्ट. ठीक है, और इसमें जो है हम अपने अतीत के घटनाओं का अध्ययन करते हैं. ठीक है, एंड जो इसके जो फादर हैं हिस्ट्री के वो हैं हेरोडोटस. ओके फाइन. एंड डियर चिल्ड्रन, हमारे जो हिस्टोरियंस हैं जिसे हम इतिहासकार कहते हैं, उन्होंने जो है बेसिकली जो है हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा है. जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे होंगे, हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड. फर्स्ट इज एंशिएंट पीरियड which is extend from 3000 BC to 700 AD. Second is medieval period which is extend from 700 AD to 1700 AD. Third is modern period which is extend from 1700 AD to date. Okay, तो चिल्ड्रन, अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि BC और AD क्या होता है. तो मैं इसका आप लोगों को फुल फॉर्म बता देती हूँ कि BC मीन्स होता है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. ओके, एंड AD मीन्स होता है एनो डोमिनी, या फिर हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट. ओके, तो चिल्ड्रन, आगे के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो मेन फोकस होगा वो मिडिवल पीरियड पे होगा, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 6 में एंशिएंट पीरियड पढ़ा है. क्लास 7 में हम मिडिवल पीरियड पढ़ेंगे, जो कि मुगल साम्राज्य के डिक्लाइन से स्टार्ट होता है, और जब ब्रिटिश आकर अपना पावर इंडिया में जब इस्टेब्लिश करने लगते हैं, तो वहां से ये मिडिवल पीरियड की स्टार्टिंग शुरू हो जाती है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रंस, हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री अपने आप में ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. मीन्स हिस्ट्री इज ए वास्ट सब्जेक्ट and it cannot be studied in one go. So the sake of convenience, it is divided into 3 period. ठीक है, and this is known as periodization of history. आगे का मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि मिडिवल पीरियड जो है उसके दौरान जो भारत में जो पूरा सिनेरियो ही था सोसाइटी का, वो चेंज हो गया. ठीक है, सिनेरियो पूरा चेंज हो गया. मीन्स जो इकोनॉमिकल जो कंडीशन थी वो बहुत ही प्रॉस्पेरिटी, मतलब आगे की ओर बढ़ी, प्रोग्रेस हुई. ठीक है, और ये जो चीजें थी वो एंशिएंट पीरियड से काफी दूर थी, इसलिए इस पीरियड का नाम पड़ गया मिडिवल पीरियड. ठीक है, और मैं मिडिवल पीरियड को एक और तरीके से रिफर्स करना चाहती हूँ कि जो मिडिवल पीरियड है वो नॉर्थ इंडिया में सल्तनत पीरियड के साथ और साउथ इंडिया में चोलास पीरियड के साथ, ठीक है ना, चला. ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है न्यू टर्म्स फॉर इंडिया. मतलब भारत में जो है कौन, जैसे कि आप चैप्टर का नाम ही देख रहे होंगे कि हजारों वर्षों पहले जो परिवर्तन हुए हैं, तो हजारों वर्षों पहले बच्चों बहुत ही परिवर्तन हुए, बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं. उसमें जो है कि भारत को जो है उसमें न्यू टर्म्स प्रोवाइड किए गए, जैसे कि जस्ट लाइक भारत को जो है हिंदवर्ष, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त के नाम से लोग जानते थे. ठीक है, और जो चाइना है, इसे चाइना के लोग जो है इसे इंतु कहते थे, या फिर तिनचू भी कहते थे, इंतु और तिनचू. ठीक है, तो ये ऐसे जो चेंजेस हुए हैं जो कहाँ पर हुए, मिडिवल पीरियड में. भारत को कई तरीके से न्यू टर्म से क्या किया गया, सोर्ट किया गया. आगे का जो थर्ड टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ द मिडिवल पीरियड. सोर्सेज ऑफ द मिडिवल मतलब जो मिडिवल पीरियड है उसको, उसके बारे में जानने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी बनाने के लिए, मतलब किन चीज़ों का यूज़ किया गया, मतलब किन चीज़ों के द्वारा हम
देखें कि मिडिवल पीरियड के बारे में जाने, ठीक है। तो उसके लिए कई प्रकार के सोर्स हैं, जैसे कि इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, बिल्डिंग्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बताएंगी कि मिडिवल पीरियड के बारे में। उसमें जो है आप लोगों का इंस्क्रिप्शन जो है वो बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तो और ये जो मिडिवल पीरियड है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है रिटन रिकॉर्ड के लिए। रिटन रिकॉर्ड के लिए ये जाना जाता है क्योंकि यहीं से लिखने की कला का भी शुरुआत हुई थी, क्योंकि बहुत ही प्लेंटी अधिक मात्रा में जो है कागज का यूज किया जाने लगा था। कई चीजें जो थी जैसे कि बायोग्राफी, क्रॉनिकल्स वगैरह और ऑटोबायोग्राफीज, ठीक है, ये सारी चीजें जो है हम लोग सुनने और पढ़ने लगे, ठीक है। ये सब मिडिवल पीरियड की ही देन है। एंड मिडिवल पीरियड को जानने के लिए इसे जो है कि दो मेन हिस्टोरिकल सोर्सेस में बांटा गया है। फर्स्ट है लिटरेरी रिकॉर्ड, लिटरेरी सोर्सेस, एंड सेकंड इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेस में आप जानते हैं कि लिटरेरी सोर्सेस जो होते हैं वो होते हैं रिटेन रिकॉर्डेड, मतलब जो लिखित चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं लिटरेरी सोर्सेस। एंड इट इज इंक्लूड like biographies, autobiographies, story, ठीक है, it is it. And second is archaeological sources, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो चीज़ें, मतलब उनके द्वारा जो चीज़ें अवशेष हैं, बची हुई हैं, उनको हम लोग इसके ही माध्यम से देखते हैं। जस्ट लाइक ए कॉइन, ऑर्नामेंट, पॉटरी, ठीक है। एंड चिल्ड्रन जो एक्सपर्ट होते हैं, जो इस चीज़ों की जो रिमेन्स चीज़ें हैं उसकी जो स्टडी कराते हैं, उनको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ओके। द एक्सपर्ट who study these remains is known as archaeologist. ओके फ्रेंड। और बच्चों, मिडिवल पीरियड को फर्दर दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज अर्ली मिडिवल पीरियड, सेकेंड इज लेटर मिडिवल पीरियड 700 AD to 1200 AD, 1200 AD to 1700 AD। तो डियर चिल्ड्रन, आगे का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंस्क्रिप्शन। और
बच्चों ये जो इंस्क्रिप्शन होता है वो लिखा जाता है किसी एक हार्ड सरफेस पर, जैसे लाइक स्टोन, कॉइन्स। ओके, तो इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग engraved on hard surface like stone, wood, coin, etc. और जो एंड चिल्ड्रन इंस्क्रिप्शन की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं इपिग्राफी। जैसे पास्ट की स्टडी को हिस्ट्री कहते हैं, वैसे ही इंस्क्रिप्शन की स्टडी को इपिग्राफी कहते हैं। ओके, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन is called epigraphy। ओके, और ये जो इंस्क्रिप्शन है वो हिस्ट्री के पास्ट को जानने का एक बहुत ही मेन सोर्स होता है। इंस्क्रिप्शन जो होता है वो हिस्ट्री के पास्ट को जानने का एक बहुत ही मेन सोर्स होता है। तो चिल्ड्रन आज के हमारे इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है यूज ऑफ सोर्सेस फॉर हिस्ट्री राइटिंग हिस्ट्री। तो चिल्ड्रन इसके अंदर जो है हमने सोर्सेस के बारे में पढ़ा, जो कि लिटरेरी सोर्स था और एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स था, जो हमें बताते हैं कि हमारे अतीत के चीज़ों के बारे में बताते हैं कि हमारे अतीत में क्या परंपरा थी, कैसी सभ्यता थी, क्या चीज़ यूज होती थी। हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के बिल्डिंग्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, मॉन्यूमेंट्स, इन सब के बारे में पढ़ा। तो ये सब जो रिटन रिकॉर्डेड्स थे और जो रिमेन्स चीज़ें थी वो सारी की सारे हमें इसी यूज ऑफ सोर्सेज ऑफ फॉर राइटिंग हिस्ट्री में ही मिलती है, और यही एक माध्यम होता है जिसे हम पढ़ने के बाद हिस्ट्री के बारे में, अपने अतीत के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हमारे वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।